सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे पर अब देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए फिर से नए तरीके से ड्रिलिंग शुरू की गई है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। हालांकि टनल में फंसे 40 मजदूरों को पाइप के जरिए पानी और खाना पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके लिए ग्राउंड जीरो पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद पीएमओ की नजर है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द इन 40 मजदूरों को बचाया जा सके। और खुद पीएमओ जो हैं वो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर जानकारी ली है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि साइड में एक टनल खोदकर जो है सबसे पहले जो है ये कोशिश की जा सके कि लोगों को बाहर निकाला जा सके। हालांकि क्योंकि जाहिर सी बात है टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और इसीलिए ऑक्सीजन, खाना पीना, दवाइयां सब कुछ जो है पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन पैनिक ना हो। और इसीलिए जो लोग हैं, यानी कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं वो भी बाहर मौजूद है, ताकि सांत्वना देने के लिए जो है कोशिश की जा सके कि सब कुछ ठीक रहे। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरी सहयोगी प्रियंका जो है पल पल की अपडेट वहां से बता रहे हैं। प्रियंका, फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, हमारी मौजूदगी उसी वर्टिकल ड्रिलिंग पॉइंट पर है और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहुँच गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ना केवल देश से बल्कि विदेशी एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बीआरओ के ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो रोड बनाने का काम कर रहे हैं इस पॉइंट तक। और यहाँ पर आप देखें कि वो पत्थरों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये एक जगह जो ड्रिलिंग के लिए फाइनलाइज की गई है इसी वजह से की गई है क्योंकि समतल है। लेकिन क्या यहाँ के पत्थर बाकी पहाड़ की संरचना की तुलना में स्ट्रॉन्ग है? तो अभी इन्होंने जिस तरीके से एक कुदाल के साथ अगर कहें तो पत्थर बजाकर देखा और इनका कहना था कि मेटालिक साउंड आ रही है, इस वजह से ये कहा जा सकता है कि ये जगह बाकी हिस्सों से स्ट्रॉन्ग है और यही कारण है कि इसको चूज भी किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीआरओ के ऑफिस की मौजूदगी भी नजर आ रही है क्योंकि वो यहाँ तक रोड लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, प्रशासन की तरफ से लोग हैं और गहन डिस्कशन अब चल रहा है क्योंकि बीआरओ जो है वो बेहद स्पीड से काम करते हुए रोड जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज दिन तक जो रोड है वो इस जगह तक पहुंच सकती है। रोड बनने के बाद अगला कदम होगा मशीनों को ऊपर तक लेकर आने का, पर वो मशीनों के लिए क्या ये जगह जो है वो उपयुक्त है, उसी के लिए यहाँ पर आप देखें कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। ये एक वाटर बॉडी है, बरसाती नाला भी जिसे कहा जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलहाल भी थोड़ा पानी मौजूद है और इसी के आसपास के पत्थरों को ठोक बजाकर ये चेक किया जा रहा है कि क्या ये पानी क्या ये जो पत्थर हैं ये इतने स्ट्रांग है कि भारी मशीनों का वेट सह पाए, क्योंकि ड्रिलिंग जो होगी वो यहाँ से 88 मीटर डाउन होनी है। प्रियंका, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे और आपके जरिए महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उत्तरकाशी में टनल में 41 मजदूरों की जिंदगी इस बीच फंसी हुई है। प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मजदूरों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर का यह सुरंग है और 200 मीटर की दूरी पर 41 मजदूर फंस गए हैं। अब तक आपको बता दें कि 20 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है और भारी मशीनों की मदद से बाकी के 40 मीटर का मलबा हटाने की कोशिश भी हो रही है। 900 मिलीमीटर की पाइप यहां पर डाली गई है जिसके जरिए इन मजदूरों को निकालने की कोशिश फिलहाल चल रही है। तो वहीं आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी इसे समझा रहे थे और हमारी सहयोगी प्रियंका भी आपको तस्वीरें बता रही हैं क्योंकि 41 मजदूरों की जिंदगी इस टनल के अंदर फंसी हुई है। लगातार ऑपरेशन जिंदगी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर और प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 3 बार वो उत्तराखंड के सीएम से इस पर बातचीत भी कर चुके हैं। लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं कि 5 अलग अलग मोर्चों से वहां पर मजदूरों को निकालने की कोशिश है और इस बीच वहां एक समतल जमीन तलाशी गई है जहां पर फिलहाल एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है और यहां पर से ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होना है। तो देखिए, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। आप ये समझिए कि अब डीआरडीओ की भी मदद ली जा रही है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स जो हैं वो लाए गए हैं ताकि उन इक्विपमेंट्स को जो है अंदर भेजा जा सके और वो पूरी तरीके से जो है वो रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा ताकि अंदर से मजदूरों की तस्वीरें जो है वो बाहर आ सके और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो मजदूरों को ना हो। हालांकि लगातार उनके कांटेक्ट में उनके घर वाले हैं, बाहर से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन जो है वो पैनिक ना हो।
लेकिन आप ऐसे में समझिए कि जिस तरीके से टनल बीच से कोलैप्स हुई, उसके बाद वहां पर लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अंधेरा है। हालांकि कोशिश ये जरूर की गई है कि बाहर से रोशनी की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि आप ये समझिए 9 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो कल वहां पर पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, क्योंकि अगर आप उत्तरकाशी के नक्शे को देखेंगे तो घनी आबादी वाली पहाड़ी है ये, और इसीलिए शायद ज्यादा मुश्किलें आ रही है। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, यही समझने के लिए प्रियंका जरा आप समझाइए कि आखिर सबसे ज्यादा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों आ रही है। क्योंकि अगर उत्तरकाशी को देखा जाए तो शायद इसीलिए क्योंकि घनी आबादी है, वहां पर पहाड़ जो है वो बहुत ज्यादा पथरीले भी हैं। नहीं, घनी आबादी का क्षेत्र तो इस इलाके को नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जो मुश्किल आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जब हम हिमालयन रेंज की बात करते हैं तो ये कच्चे पहाड़ है। ऐसे में कब यहाँ पर क्या कंपोनेंट मिल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। क्या पूरा पहाड़ मलबे से बना हुआ है या कहीं पर बोल्डर जैसी स्थिति भी बन गई है? क्योंकि जो पहाड़ जितने नए होते हैं, हिमालयन रेंज सबसे नई रेंजेस में से मानी जाती है और ये उसी के पहाड़ है, तो वो कमजोर माने जाते हैं। ऐसे में ये जो पूरी रिसर्च की टीम हम लगातार आपको स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, ये रिसर्च टीम यही पता कर रही है कि ये पत्थरों के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये पत्थर कितने मजबूत हैं। क्योंकि नीचे जहां से जो मेन फेस है टनल का, वहां से जो ड्रिलिंग करने की, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर मलबा बार बार मशीन के ऊपर गिर रहा था और इस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हो रहा था, मशीन खराब हो जा रही थी, मशीन के ऊपर मलबा गिर जा रहा था, मशीन काम नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे भारी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो उस पर पूरा रिसर्च वर्क जो है वो एक्सपर्ट्स जो है वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि विदेशों से आए हुए एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है, वो जिनकी एक्सपर्टीज है केव इवैक्यूएशन में, टनल इवैक्यूएशन में, वैसे एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये फाइनल पॉइंट जो ड्रिलिंग का है